दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों के परिवार के बारे में 6000 शिक्षा मित्रों को जो आज शहीद हो गए अपनी नौकरी की आस में, उनके बलिदान को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाज सेवी संजीव बालियान जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई 2017 के फैसले पर कुछ सवाल किए हैं और एक जनहित याचिका पिटीशन से शिक्षा मित्रों का सम्मान वापस दिलाने का कोर्ट से निवेदन किया है। आप कोर्ट के द्वारा जो सवाल किए हैं उनके कुछ बिंदु आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप इन्हें ध्यान से सुने। उन्होंने अपने पिटीशन में सवाल किए हैं। सवाल नंबर 1, शिक्षा जैसी बुनियादी ढांचा के नियम विश्व बैंक बनाएगी तो संसद क्या करेगी। सवाल नंबर 2, जैसा कोर्ट कहती है कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति असंवैधानिक है, तो 1999 से 2009 तक तो असंवैधानिक नियुक्ति किसने की? उन अधिकारियों को दंडित क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 3, आनंद कुमार की याचिका कैसे स्वीकार की गई, जबकि आनंद कुमार बीएड वाला व्यक्ति था। बीएड वालों के अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा था? हनन तो बीटीसी अभ्यर्थियों का हो रहा था। वे शिक्षा मित्रों के समायोजन के खिलाफ कोर्ट नहीं गए। अभी हाल ही में 2022 की टेट की परीक्षा का रिजल्ट रोक दिया गया कोर्ट के द्वारा। उसमें कहा गया कि बीएड प्राइमरी के लिए नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2018 की बीएड भर्ती की नियुक्ति को रद्द कर दिया, जबकि उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी में भर्ती किया गया, जो एनसीटी के मानक के विरुद्ध है। सवाल नंबर 4, उन्होंने पूछा कि किसी समाज सेवी को मानदेय कहाँ दिया जाता है? वो तो फ्री में कार्य करता है। जबकि शिक्षा मित्रों को 2007 में विशिष्ट बीटीसी में 10% वेटेज देकर के उनको सहायक अध्यापक बनाया गया है। सवाल नंबर 5, इनकी नियुक्ति 40:1 के अनुपात शिक्षक अनुपात में हुई है, तो ये शिक्षक क्यों नहीं? जब राज्य सरकार एनसीटी की गाइडलाइंस के बाहर जाकर बीएड भर्ती प्राइमरी में कर सकती है, सुपर टेट की परीक्षा लगा सकती है, तो उसको समायोजन करने का अधिकार क्यों नहीं है? समायोजन अवैध कैसे हो सकता है? सवाल नंबर 7, राज्य सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन करना एनसीटी द्वारा राज्य को अधिकार है। टेट में छूट देकर समायोजन करना राज्य को अधिकार है, परंतु कोर्ट ने नहीं माना। सवाल नंबर 8, केंद्र सरकार द्वारा आईटी एक्ट का संशोधन कानून जो 10 अगस्त 2017 को आया, कोर्ट ने नहीं माना। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को भी नहीं माना गया, क्यों? सवाल नंबर 9, सेवारत प्रशिक्षण के बाद किसी को 10,000 रुपये का मानदेय संविदा पर रखना कहाँ का न्याय है? क्योंकि सेवारत प्रशिक्षण उसी को दिया जाता है जिसकी नियुक्ति पूर्व में हो चुकी हो। फिर इन शिक्षा मित्रों पर आईटी एक्ट लागू कैसे हुआ, जबकि शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां तो आईटी एक्ट लागू होने से पूर्व की हैं।
सवाल नंबर 10, समायोजन तो 1,37,000 का हुआ था, फिर कोर्ट ने मामला 1,78 का कहकर क्यों खारिज कर दिया? 1,78 का मामला तो जब होता जब राज्य सरकार पूरे 1,78,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन करती। समायोजन तो 1,37,000 का किया था, जिसमें 1,24,000 की परमिशन NCTE द्वारा ली गई थी, तो 1,24,000 को प्रशिक्षित वेतनमान क्यों नहीं दिया गया? सवाल नंबर 11, जब समायोजन निरस्त हुआ उस वक्त 22,000 शिक्षा मित्र टेट जैसी परीक्षा पास किए हुए थे और जो NCTE का मानक भी पूरा करते थे, तो उनको भी अयोग्य कहना, उनका समायोजन निरस्त करना कहाँ तक न्यायोचित था? सवाल नंबर 12, किसी भी विभाग में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कितनी बार की जा सकती है? पहले शिक्षा मित्र, फिर अनट्रेंड टीचर, फिर ट्रेंड होकर सहायक अध्यापक और उसके बाद फिर पुनः शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र 22 वर्ष से सुबह स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन नौकरशाहों ने तो संविधान की मजाक ही बना के रख दी। सवाल नंबर 13, भारत के सभी राज्यों में इन संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। ये एक हिमाचल प्रदेश में संवैधानिक और उत्तर प्रदेश में कानूनी नियुक्ति नहीं। क्या भारत का संविधान अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है? ऐसे तमाम सवाल और भी हैं जो संजीव बालियान जी द्वारा कोर्ट के समक्ष रखे गए हैं। उन्होंने 18 अप्रैल 2022 को अपने रिमाइंडर में लेटर पिटीशन के बारे में कहा कि अगर आप 20 से 25 दिन के अंदर इस लंबित याचिका पर सुनवाई करके इसका निस्तारण नहीं करते हैं तो हम मजबूरन वकीलों के माध्यम से ओपन कोर्ट में आएंगे। इस सवालों के द्वारा आज सुप्रीम कोर्ट में माननीय जजों द्वारा शिक्षा मित्रों के गंभीर मामले पर 26 मई 2022 से लगातार विवेचना जारी है। अब देखना यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्रों पर कितना दया, कितना इन बिंदुओं पर विचार करके उनका समायोजन बहाल जैसी प्रक्रिया को फैसला कब तक सुनाता है, उसका इंतज़ार सभी शिक्षा मित्रों को करना होगा। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे ग्रुपों में शेयर अवश्य करें, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।